हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है नाग पंचमी, तो आज के दिन हमारे इधर तवा में कुछ भी नहीं बनता। जैसे तवा में रोटी वगैरह बनता है ना, तो वो सब नहीं बनाते हमारे इधर। तो जो भी खाने पीने का चीज़ बनेगा वो सब या तो कुकर में बनेगा या तो कढ़ाई में बनेगा, पर तवा में कुछ भी नहीं बनेगा। आज के दिन तवा हमारे यहाँ चढ़ाते ही नहीं हैं, तवा में कुछ भी नहीं बनता। और ये देखो, अभी एंजल नहाई नहीं है और मैं लाल भी हो रही हूँ। गर्मी में हो रही ना एंजल, गर्मी लग रही है तो नहाते क्यों नहीं। अभी नहाएंगे क्या? एंजल नहाएगा? बाद में लाऊंगा। एंजल को पूजा नहीं करना है? करना है। हाँ तो फिर और ये चीनी मिनी की चली हुई है पेट पूजा। और एंजल की नानी एंजल के बर्थडे के टाइम ना इन लोग के लिए भी जाम लेके आई थी। तो बस एंजल के साथ में ये छोटे से उनके नाती पोतों की भी उनको ख्याल रहती है। और सुबह सुबह से ही जाम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो अब मैंने आटा सान लिया है और अब मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर में उतना ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा फूल तोड़ने के लिए। तो बस मैं फूल तोड़ लेती हूँ। बहुत लोग अपने अपने तरीके से नाग देवता जी बनाते हैं, पर हमारे यहाँ शुरू से ही गोबर से ही बनाया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है उसे। तो चलते हैं, मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। तो आज मैंने सामने पल्लू वाली साड़ी पहनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमेशा जब भी पूजा पाठ हो तो ऐसा ही साड़ी पहनना चाहिए। और जैसे हम तिरछा पल्लू वाली साड़ी पहनते हैं ना, उससे ज़्यादा ही मतलब प्यारा लगता है ये सामने पल्लू वाली साड़ी पहनने में। पर काम वगैरह नहीं हो पाता, इसीलिए जब पूजा वगैरह रहता है ना तो मैं हमेशा ऐसी ही साड़ी पहनती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ पूड़ी। और मैंने सुबह ही आलू की सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड सुबह से ही ड्यूटी चले गए हैं और इसीलिए मैंने सुबह ही उनके लिए पराठा और आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और मैं जो भी त्यौहार वगैरह यहाँ मनाती हूँ ना, ये सब मैंने अपने मायके में ही सीखा है। तो बस जो मैंने बचपन में मम्मी के साथ फेस्टिवल मनाया है, बस मैं वही फेस्टिवल यहाँ मनाती हूँ, ताकि जैसे जैसे मैंने अपनी माँ से सीखा है वैसा वैसा मेरी एंजल भी मुझसे सीखे और आगे उनकी पीढ़ी में भी यही सब चले। तो बस जब भी कुछ त्यौहार आता है तो सबसे पहले सच बता रही हूँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। और शायद उनको भी मेरी आज बहुत ही ज़्यादा याद आई होगी, क्योंकि चाहे बच्चे एक हों या 3 हों, माँ हर बच्चे को याद करती है। तो बस भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने खीर और पूड़ी बना लिए हैं। और अब तो जानते ही हो आप कि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मेरे साथ में मेरी लाडो रानी ज़रूर रहती है। तो बस मैं उसे नहला लूँगी और जल्दी से तैयार कर लूँगी। और बस मेरी बेटी हमेशा ही पूजा में मेरा साथ देती है, और बस उसका साथ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब एंजल मेरे साथ ऐसी बैठकर पूजा करती है तो पता है मुझे कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि एंजल मेरी जगह ले ली है और मैंने अपनी माँ की जगह ले ली है।
और बस मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और मैं छोटी थी ना, तो अक्सर जब भी मतलब आरती वगैरह होता था ना, तो घंटी मैं ही छीन लेती थी और मुझे घंटी बजाने में बहुत अच्छा लगता था। और वही काम आज एंजल भी करती है। हमेशा जब भी पूजा करती हूँ तो मम्मा मुझे दे दो ना घंटी बोलकर घंटी मांग लेती है। और जब भी नाग पंचमी वाली पूजा होती थी ना घर में, तो अक्सर जो आज मैं बना रही हूँ ना नाग देवता जी गोबर से, तो वो हाथ सदैव मेरे पापा ही बनाया करते थे। और बताते थे कि जो 5 मैं बना रही हूँ ना, 5 बना रही हूँ नाग देवता जी, तो उसमें जो बीच में रहते हैं ना, वो हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही बनाना बेटा, क्योंकि नाग देवता में जो बीच वाले रहते हैं वो थोड़े से बड़े रहते हैं। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, बस मैंने ये अपने पापा से ही सीखा है और आज भी मायके में मेरे पापा ही बनाते हैं। भगवान जी की मैं आंखें भी बना लूँगी। तो आपने देखा होगा मैंने खीर बनाया है तो उसमें चावल बहुत कम डाला है, और कम इसलिए डाला है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि जो नाग देवता जी रहते हैं ना, उनके दांत नहीं रहते, तो इसी वजह से ना वो चावल कैसे खा पाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ ना जब खीर बनाते हैं तो चावल बहुत कम डालते हैं आज के दिन। बाकी दिन थोड़ा डाल लेते हैं, बाकी आज के दिन कम डालते हैं। और अब मैं टीका लगा लूँगी। तो जो मैंने आँखें बनाई हैं उसमें पहले मैं टीका लगा लूँगी और उसके बाद मैं भगवान जी के माथे में लगाऊँगी। और जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ बस वैसे वैसे एंजल भी करते जाएगी। छोटेपन में बच्चे लोग को पता नहीं कितना शौक़ रहता है ना कि मतलब कुछ भी काम करो तो बस मुझे करना है बोल के, और मैं उसे करने भी देती हूँ, ज़्यादा मना वगैरह नहीं करती क्योंकि अभी छोटी है, फिर बाद में बहुत जल्दी समय बीत जाएगा और एकदम से बचपना चले जाएगा। तो बस इसलिए उसकी हर बातें भी मानती हूँ। और बस एंजल बताते जा रही है कि मम्मा ये वाली कलर की फूल चढ़ाओ, वो वाले कलर का फूल चढ़ाओ। तो भगवान जी को मैंने फूल भी अर्पित कर दिया है। तो जिस तरीके से भी मैं पूजा करती हूँ बस मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। और इस बार थोड़ा सा सामान कम था क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और ये भी घर में नहीं थे और एंजल के चाचा जी भी घर में नहीं थे। तो जितने भी सामान मेरे पास थे बस मैंने उन्हीं से ही पूजा किया है। तो अब मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी और जो पूड़ी है ना उसे मैं छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पीसेस में 5 टुकड़े कर लूँगी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और देख पा रहे होंगे मैंने खीर में चावल एक थोड़ा सा भी नहीं लिया है, सब दूध ही दूध है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि चावल नहीं खा पाएंगे भगवान जी। तो बस थोड़ा सा दूध लिया है और उसी से ही मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी।
खीर पूड़ी का भगवान जी को भोग लगाने के बाद अब थोड़ा सा प्रसाद में एंजल को खिला दूंगी। और जानते ही हो कि कुछ भी चीज़ वो तुरंत ही मुझे खिलाती है, तो बस वो भी जितना उससे बनेगा तोड़कर मुझे भी खिला देगी, और जो बाकी बच जाएंगे वो हम 4 आपस में बांट के खा लेंगे। और एंजल के पापा जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से। तो एंजल और मेरे पूजा कर लेने के बाद अब एंजल की दादी जी भी पूजा कर लेंगी, और अभी अभी नहा के जल्दी से आई हैं कि थोड़ा सा मैं भी पूजा कर लूँ बोलकर। तो एक बार फिर से अच्छी तरीके से नाग देवता जी के दर्शन कर लीजिए। और एंजल की दादी बता रही थी आज कि हमारे ससुराल तरफ तो बहुत ही बड़ी रैली निकलती थी आज के दिन, पर कोरोना वायरस के कारण तो इस बार कुछ भी नहीं हो पाया है। तो आज मैंने बनाया है चावल, पूड़ी, खीर, दाल, और थोड़ी सी मैंने चटनी भी पीसी थी सील वाली, और उसके साथ में ये आलू की सूखी सब्जी है। तो आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।